अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा खान दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। साथ ही आपको खबर देंगे कि करप्शन के मुकदमात के बारे में कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने करप्शन के मुकदमात जल्द निपटाने से मुतल्लिक अहम फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म भी दे दिया है। करप्शन के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तियों से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब रेफरेंसेस का जल्द फैसला न होने से नैब कानून बनाने का मकसद खत्म हो जाएगा। नैब के 2000 से रेफरेंसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। क्या नैब अपने कानून की अमलदारी में इल्तिवा है? नैब रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे? क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें? नैब के 1226 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। नैब रेफरेंसेस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लगता है 1226 रेफरेंसेस के फैसले होने में 1 सदी लग जाएगी। नैब का इदारा नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। अदालत ने चेयरमैन नैब से ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस को जल्द निपटाने से मुतालिक तजावीज भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एहतिसाब अदालतों में जजेस की तैनाती का हुक्म दे दिया और कहा कि 1 हफ्ते में तैनाती न हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी कानून मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर नई अदालतें कायम करें और उनमें जजेस की तैनाती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि करप्शन के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर नैब के रूबरू पेश हुए। सिंध रोशन प्रोग्राम के बारे में 1 घंटे तहकीकाती टीम के सवालात के जवाब दिए। नैब की 4 रुकनी टीम ने वजीर आला सिंध से 19 सवालों के जवाब भी लिए। रोशन प्रोग्राम में तहकीकात का मामला वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में एक बार फिर पेश हो गए, जहां उनसे 1 घंटे तक पूछताछ की गई। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में नैब की 4 रुकनी टीम ने वजीर आला सिंध से 19 सवालों के जवाब लिए। मुराद अली शाह ने दौरान तफ्तीश एक बार फिर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कवायद और ज़वाबित के तहत सिंध रोशन प्रोग्राम मंसूबे के फंड मुख्तस किए। मंसूबा की मंजूरी के लिए इख्तियारात का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। जारी अकाउंट केस के सिंध रोशन प्रोग्राम में मुराद अली शाह पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स के ठेके गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम है। मुतादिद कंपनी ने मुबैना तौर पर 9 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर 4 अरब रुपए के ठेके हासिल किए। मुराद अली शाह पर 4 अरब की गैर मेरी सोलर लाइट 400% महंगे दामों खरीदने का इल्जाम है। मनपसंद कंपनियों को ठेका दिलाने के लिए मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना साल 2014-15 में खुसूसी नोट लिखा था। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अली जहदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। लगता है कि मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। JIT में तमाम इदारों के नाम थे। वजीर तवानाई उमर अयूब कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। हकायक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ये बहुत आसान होता है कि आप वावेला खड़ा करें, पर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैस की मद में 100 MMCFT मजीद गैस दी है कि इलेक्ट्रिक को 30,000 मीट्रिक टन कोई छोटी मिकदार नहीं होती। RFO हमने दी है, लोन भी दिया है कि उनके पावर प्लांट चले। उसके अलावा 100 मेगावाट मजीद हमने बिजली दी है, विंड में हम लोग दे रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें, ये किसी पे एहसान या मेहरबानी नहीं है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है और उस दिल को, इंडस्ट्रियल सिटी को हमने हर सूरत चलाना है। और यही वजह है कि हम लोग फोर्स कर रहे हैं और उनको हमने कराची इलेक्ट्रिक के साथ ये कैबिनेट कमेटी और एनर्जी में ये डिसीजन हुआ है, कैबिनेट ने एंडोर्स किया है कि उनके 2 कॉमन डिलीवरी पॉइंट और 2 500 KVA की ग्रिड्स उन्होंने बनाने हैं कि 2022 के बाद उनका कोई ये इशू ना आए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के रेंटल पावर करप्शन केस से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला सुना दिया। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की रेंटल पावर करप्शन केस से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नौडेरो 2 रेंटल पावर करप्शन केस का फैसला सुना दिया, जिसमें करार दिया गया है कि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को नौडेरो 2 रेंटल पावर करप्शन केस से बरी नहीं किया जा सकता। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्जिमान तारिक नजीर, अब्दुल मालिक, रसूल खान महसूद, शाहिद रफी, शेख जरार असलम, तहर बिशारत चीमा, मलिक मोहम्मद रजी अब्बास, वजीर अली भाइयों और राना मोहम्मद अमजद की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 के तहत बरियत की दरख्वास्तें दायर की थी। साबिक वज़ीर आज़म समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 2013 में नैब ने रेंटल पावर करप्शन रेफरेंस दायर किया था। मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और 75 लाख रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। मुल्जिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और कौमी खजाने को नुकसान न होने की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा की थी। मोहम्मद असलम खोखर, रिसर्च न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन स्कैंडल की समाअत वादा माफ गवाह की जानिब से बयान रिकॉर्ड न करने की इस्तदात समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस पर समाअत की। अदालत में आज एक गवाह अहमद पटवारी के बयान पर जरा की गई, जबकि वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट के वकील ने आज बयान रिकॉर्ड न करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने करार दिया कि वादा मुआफ गवाह एम्बुलेंस में है, केस में ताखीर होती जा रही है। अगर नैब गवाह पेश नहीं कर सकती तो केस खत्म कर दें। दलाइल के बाद अदालत ने समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। केस में अब तक 7 गवाहान अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी MNA पर ताहिर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बर्जीस ताहिर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। गुज़िश्ता समाअत पर नैब की जानिब से बर्जीस ताहिर की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया गया। दरख्वास्त गुजार बर्जीस ताहिर का मौक़िफ़ है कि नैब उनके खिलाफ 2003 में इंक्वायरी बंद कर चुका है। नैब ने जुलाई 2019 में तलबी का नोटिस भेजा और तलब किया। अब नैब ने दर्ज शिकायत को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है और गिरफ्तारी का खदशा है। दलाइल के बाद अदालत ने बर्जीस ताहिर की जमानत में तौसी करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत की और APC की तारीख और इसमें ज़ेर गौर आने वाले नुकात पर तबादला ख्याल किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत की है और APC की तारीख और इसमें ज़ेर गौर आने वाले नुकात पर तबादला ख्याल किया है। मजीद जानेंगे हमारे चीफ रिपोर्टर ऑन चिराजी से। जी ऑन। जी बिल्कुल, ये जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, उन्होंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया है और इसमें जो अपोजिशन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है उसके हवाले से बातचीत की गई है। उसके अलावा मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है और मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर भी बात की गई है। शहबाज शरीफ की सेहत के मुतल्लिक जो है बिलावल भुट्टो ने जो है वो मालूम किया और शहबाज शरीफ ने कहा कि आप वो काफी हद तक जो खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं और जब APC होगी तो वो उसमें खसूसी तौर पर शिरकत भी करेंगे। दोनों जमातों के जो रहनुमा थी उन्होंने जो हुकूमत के खिलाफ मिल के चलने पर इत्तफाक किया और कहा कि मुल्क को इस वक्त जो है कंसिलेशन की जरूरत है और साथ में माशी तौर पे जो है पॉलिसियां तब्दील करने की जरूरत है और इस हवाले से न पार्लियामेंट के अंदर बल्कि बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना की वजह से बंद जामिया कराची चोरों के निशाने पर। जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी में चोरी हुई। चोर डिपार्टमेंट के मरकजी दरवाजे का ताला तोड़कर दाखिल हुए और अहम दस्तावेजात लेकर
फरार हो गए। आपको बता रहे हैं कराची से जामे कराची की खबर है कि कोरोना की वजह से जामे कराची बंद रही, जो कि चोरों के निशाने पर आ गई और चोर जामे कराची के शोबे क्रिमिनोलॉजी में चोरी करने में कामयाब हो गए। चोर डिपार्टमेंट के मरकजी दरवाजे का ताला तोड़कर दाखिल हुए और अहम दस्तावेजात लेकर भी फरार हो गए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जामे कराची शोबा टेक्नोलॉजी के अंदर भी चोर डिपार्टमेंट के मरकजी दरवाजे का ताला तोड़कर शोबे में दाखिल हुए। शोबा इंचार्ज के दफ्तर में इसको अहम दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। वो आसानी से चोरों ने प्रोजेक्टर और कंप्यूटर को भी हाथ साफ कर दिया गया, जिसके बाद जामे कराची के तमाम शोबाजात कोरोना वायरस के पेश नजर बंद थे। जी शुक्रिया शाहिद। राजा परवेज अशरफ कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमारे इस रवैये से जनाब चेयरमैन इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का तकद्दस मजरू होता है और पाकिस्तान के अवाम की जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे उनको मायूसी हो रही है हमारे इस किरदार की वजह से। तो मैं पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के ईवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए हमें अपना ये वतीरा बदल देना चाहिए। हमें इस ईवान को पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे के तकद्दुस को मजरू करना जो है, आखिर उसके लिए इस ईवान की जरूरत नहीं जनाब चेयरमैन साहब। उसके लिए तो हम किसी जलसे में भी गालियां दे सकते हैं, हम तो किसी गली और चौराहे और नुक्कड़ पे खड़े होकर एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं। इसलिए जो संजीदा टॉपिक सामने आए उसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए और हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोग जब हमारी कार्रवाई देखें तो हम पर हंसें या हम पर आवाजें कसें। आपकी बहुत मेहरबानी। जी राजा रियाज साहब जी। वफाकी दारुल हुकूमत में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे। जिले इंतजामिया के मुताबिक कोरोना केसेस में 90% कमी आ गई। इस्लामाबाद के 3 इलाकों में जारी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। वायरस के मुकम्मल लॉकडाउन और फिर स्मार्ट लॉकडाउन, नताइज आना शुरू। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आना शुरू हो चुकी। शहर इक़्तिदार में 10 से ज्यादा इलाकों को अब तक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया जा चुका है, जिसके बाद रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी आई है। इस्लामाबाद के सेक्टर G61, G62 और G72 को ID सील कर दिया जाएगा। तीनों इलाकों को 14 रोज कबल कोरोना केसेस में इजाफे पर सील किया गया था। जिला इंतजामिया के मुताबिक 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, जिनमें गौरी टाउन फेज 4 और फेज 5 शामिल हैं। 14 रोज के बाद इन इलाकों में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेकर डीसील करने का फैसला किया जाएगा। डीसील होने वाले इलाकों में तैनात वफाकी पुलिस के एहलकार भी कोरोना वायरस में कमी के दावों पर खुश दिखाई देते हैं। एहलकारों का कहना है कि इलाका मकीनों और अफसरान का तावन जारी रहा। दुआ है कि वतन अजीज से वबा का जल्द खात्मा हो। ये इधर आज हमें 14 दिन हो गए ड्यूटी करते हुए, तो हमारा ये इलाका मकीनों ने भी हमारे साथ ताउन किया है, हमें तमाम सहूलत अफसरान ने दी है। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये कोरोना केस का खत्म हो जाए। दूसरी जानब मुल्क भर में अब तक 14,67,104 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,951 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,40,965 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ताहम हुकूमत का दावा है कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाकों को सील किया था और अब जिले इंतजामिया का दावा है कि कोरोना के केसेस में 90% तक कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद इन इलाकों को डीसील करने का फैसला कर लिया गया है और अब ये इलाके डीसील कर दिए गए हैं। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। आपको बता रहे हैं कि फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होने जा रही है। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। मजीद इस पर अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदे असलम खोखर से। जी असलम।
जी बिल्कुल, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वावडा है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी, जिसको अब समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। कल केस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक जो है वो केस की समाअत करेंगे। आज जो मियां फैसल एडवोकेट है, वो पटिशनर है, उन्होंने बैरिस्टर जहांगीर जदून के जरिए दरख्वास्त दायर की कि नाअहली केस में अदालत ने 29 जनवरी को फैसल वावडा को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया था, जो अभी तक जमा नहीं कराया जा सकता, जो कि अदालत की हुक्म अदूली है। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें जाती इस चीज से तलब करके उन पर जो तौहीन अदालत कानून के मुताबिक सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए। जी सही, शुक्रिया असलम। लाहौर में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बरकरार है। शहर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। लाहौर के मजीद 7 इलाके हॉटस्पॉट में आने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। वापटा टाउन और EME को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप में भी लॉकडाउन होगा। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट का कुछ हिस्सा भी लॉकडाउन में आएगा। तमाम इलाके आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। EME में 200, वापटा टाउन में 360, जौहर टाउन में 700 और चुंगे अमरसदों में 220 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमती रिपोर्ट डीसी लाहौर के मुताबिक केसेस ज्यादा होने पर लॉकडाउन का फैसला किया गया। चीन पर अमेरिका के कोरोना फैलने के इल्जामात तो आपने सुने होंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी ने अमेरिका को दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिका और चीन की लड़ाई में एक जानबाज पाकिस्तानी ने एंट्री दे दी। अली रजा ने चीन पर इल्जाम आयद करने वाले अमेरिका को ही कोरोना का जिम्मेदार ठहरा दिया। अदालत में दायर किए गए दावे में नुकसानात के अजाले के लिए अमेरिका से 20 अरब डॉलर भी मांग लिए गए। दरखास्त गुजार ने जहां अमेरिकी काउंसिल जनरल, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन सेक्रेटरी दिफा को फरीक बनाया है, वहां पाकिस्तानी वजारत खारजा, आलमी इदारा सेहत और सेक्रेटरी सेहत को भी नोटिस दिलवाए हैं। यही नहीं, दरखास्त गुजार ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी फरीक बनाया गया है। सिविल जज लाहौर कामरान ने भी केस को काबिल समाअत करार देते हुए फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार का मौकफ है कि कोरोना वायरस के बायस जाती तौर पर और मुल्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरखास्त गुजार ने अदालत से अमेरिका को कोरोना वायरस का जिम्मेदार करार देने और हर्जाने की रकम जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा की है। दरखास्त गुजार का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस से मुतालिक झूठ बोला, इसलिए अमेरिका ही बढ़ती शरह अमवात, गुर्बत, माशी तबाही का जिम्मेदार है। खबरें अभी और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा। चीनी इंक्वायरी कमीशन पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दायर शुगर मिल्स की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। मजीद इस पर जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दायर शुगर मिल की जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इससे हवाले से इस्लामाबाद के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने कॉल लिस्ट जारी कर दी है। केस की समाअत जो है वो होगी जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है वो कल करेगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सिंगल बेंच का जो फैसला था उसके खिलाफ इंटर कोर्ट जो अपील दायर की है। सिंगल बेंच के फैसले में जो है अदालत ने हुकूमत को यह इजाजत दी थी कि वो जो चीनी इंक्वायरी का जो मामला है, जो कमीशन है, उसको अपने तरीके से जारी रखे और इनके खिलाफ जो इंक्वायरी करें। जी सही, शुक्रिया असलम। तालीमी इदारों की तवील छुट्टियां मजीद लंबी हो गई। जुलाई या अगस्त के बजाय सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया। तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने तजवीज पर इत्तफाक कर लिया। तालीमी इदारे न जुलाई में खुलेंगे न ही अगस्त में। कोरोना वबा के फैलाव के खदशात के पेश नजर बंद तालीमी इदारे सितंबर तक नहीं खुलेंगे। बैनुल-सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम ने सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने पर इत्तफाक कर लिया। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में स्कूल और एजुकेशन समेत तालीम से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। कॉन्फ्रेंस के फैसलों का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सुबह जायजा लेगी। ज़राए का कहना है कि कोरोना वबा की शिद्दत के तनाजुर में तारीखों में रद्दोबदल किया जा सकता है। 1 सितंबर से पहले मजीद 2 बैनुल-सूबाई वज़रा तालीम इजलास होंगे। 26 मार्च को विफाकी हुकूमत ने 31 मई तक मुल्क भर में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज समेत तमाम तालीमी इदारों को मजीद बंद रखने का फैसला किया था।
हायर एजुकेशन कमीशन ने पेशावर में यूनिवर्सिटीज खोलने का शेड्यूल और हिफाजती इकदाम की फहरिस्त जारी कर दी। पेशावर हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज खोलने का शेड्यूल और हिफाजती इकदाम की फहरिस्त जारी कर दी। HEC की तजवीज के मुताबिक यूनिवर्सिटीज 3 अगस्त से 15 अगस्त तक मरहलावार खोली जाएंगी। तमाम जामियात के सिंडिकेट और वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी खोलने का इख्तियार है। जामियात खोलने के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। पहले मरहले में फैकल्टी मेंबरान और वो तलबा जिनको इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ नहीं कैंपस बुलाया जाएगा। फाइनल ईयर के तलबा और हाउस जॉब के तलबा को दूसरे मरहले में कैंपस बुलाया जाएगा और आखिरी मरहले में तमाम तलबा को जामियात आने की इजाजत दी जाएगी। आलमी वबा के दौरान पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल तरीन वक्त है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा मजदूर तबके को मुतासिर किया। बोले तमाम ममालिक को कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका लाहेअमल की जरूरत है। पाकिस्तान को 2 चैलेंजेस का सामना है, एक तरफ कोरोना का फैलाव रोकना तो दूसरी तरफ मईशत को भी संभालना है। That all of us have some sort of a combined strategy to deal with this vulnerable section of a society, labor. In the beginning, we had the situation in the first 2-3 weeks where cars going into poor areas of our society were actually attacked by people who were hungry. So therefore, we came up with this idea of a smart lockdown. We decided that we would, on the one hand, stop all places where there were public gatherings. So schools, colleges, marriages, anywhere, sports activities, everything we stopped. But on the other hand, we allowed other activities like construction and agriculture. We did not stop any workers in the agriculture area because, of course, then we would have had a huge food crisis. But construction activity, which employs most amount of workers in our cities, we open it up fairly quickly. PIA और सिविल एविएशन में जाली डिग्रियों से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली, जिसकी समाअत जस्टिस कादिम हुसैन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। सिंध हाई कोर्ट में वकील जैन सुमरू की जानिब से पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतालिक दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चंद बरसों में जहाज गिरने के 4 बड़े वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें भोजा एयरलाइन, एयर ब्लू, PIA का ATR तैयारा और PIA का जहाज शामिल हैं। जब तक सिविल एविएशन की जानिब से पायलट्स की लिस्ट जारी नहीं की जाती, उस वक्त तक एयर सर्विसेज बंद की जाएं। वजीर हवाबाजी ने भी 262 पायलट्स की डिग्रियां जाली होने का इंकशाफ किया है। अदालत से इस्तदा है कि जब तक दरख्वास्त का फैसला नहीं हो जाता, सिविल एविएशन अथॉरिटी को नए लाइसेंस के इजरा से रोका जाए। दरख्वास्त में वजारत हवाबाजी, सिविल एविएशन अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। PIA के पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस का मामला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत लिखकर तहफुजात का इजहार कर दिया। कहा वजीर हवाबाजी के बिना तहकीकात पायलट ग्राउंड करने का इकदाम PIA पर पाबंदी का बायस बना है। बाकमाल लोगों का लाजवाब इकदाम, घर का कचरा सरे बाजार फेंक दिया, बदबू पूरी दुनिया में महसूस की गई। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की फखरिया पेशकश कौमी एयरलाइन में 40% पायलट की डिग्री जाली के बयान ने कौमी एयरलाइन को मकामी तियारा सर्विस बना दिया। PIA की खुली फिजाओं में उड़ते जहाज जमीन पर आ गए। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया समेत कई ममालिक ने PIA के जहाजों की अपने मुल्कों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की एयरलाइन कंपनियों में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स को भी ग्राउंड कर दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत लिखकर वजीर हवाबाजी की जानिब से बिना तहकीकात के पायलट्स के लाइसेंस को जाली करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खत में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को पायलट्स के खिलाफ होने वाली तहकीकात का हिस्सा बनाने का मुतालबा भी कर दिया। खत के मुताबिक वजीर हवाबाजी का बयान यूरोप में PIA पर पाबंदी का बायस बना है। वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा गया है, तमाम आजाद मुबसरीन के मुताबिक मसला पायलट्स में नहीं बल्कि खुद PIA में है। वफाकी वजीर हवाबाजी का बयान न सिर्फ PIA को ले डूबा बल्कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तानी पायलट्स को काम से रोका जाए, यूरोपीय यूनियन ने रुकन ममालिक को खत लिख दिया है।
वफाकी वजीर हवाबाजी की बयानबाजी दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी लाइसेंस के हामिल पायलट्स को महंगी पड़ गई। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तानी कप्तानों के जाली लाइसेंस के मामले पर सख्त फैसला सुना दिया। यासा ने रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलटों को काम करने से रोकने का हुक्म दे दिया। यासा ने 32 रुकन ममालिक की एविएशन अथॉरिटीज के नाम खत लिख दिया, जिसमें मुतलका रुकन ममालिक के अथॉरिटीज को पाकिस्तानी लाइसेंस के हामिल पायलट्स की फ्लाइंग मौतली के हवाले से आगाह करने का कहा गया। मरासले के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से 40% लाइसेंसों के इजरा में बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी कप्तानों के लाइसेंस के हवाले से हवाबाजी के कवायद ज़वाबित के बरखिलाफ शिकायत भी मौसूल हुई हैं। यासा की जानिब से खत में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से जारी लाइसेंसों पर काम करने वाले पायलटों को मुअत्तल कर दें। अगर कोई पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता काम कर रहा है तो रुकन ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन उससे आगाह करें। मानसून बारिशों की चंद बूंदे बरसने से रोशनियों का शहर तारीकी में डूब गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। गर्मी की शिद्दत कम हुई तो बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत शहरियों के लिए सुहाने रूह साबित होने लगी। सीवरेज का पानी भी घरों में दाखिल हो गया। बाराने रहमत कराची के बासियों के लिए जहमत बन गई। इधर बारिश बरसी, उधर बिजली गायब। शहरी शिकायत पर शिकायत दर्ज करवा कर थक गए, लेकिन केएससी हुकाम है कि सुनते ही नहीं। हर बार एक ही घिसा पिटा जुमला सुनाकर जान छुड़ा ली जाती है कि भाई टीमें निकल चुकी हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, बिजली बस चंद घंटे में बहाल कर दी जाएगी। लेकिन सारा दिन गुजर जाने के बाद भी केएससी के चंद घंटों पर मुहित इंतजार तमाम नहीं होता। मानसून के पहले ही स्पेल ने कराची बल्दिया के बुलंदोबांग दावों की कलई खोल कर रख दी है। कुछ देर की बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। कई मुकामात पर सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। कोरोना और लोड शेडिंग के 27 शहरी अब तक सूरत हाल पर इंतजामिया को कोसते रहे, लेकिन जिम्मेदारान कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। अवाम के दुखते जख्मों पर मरहम कौन रखेगा कोई नहीं जानता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली ताहाल जारी है। बिजली की बंदिश से पानी की फराहमी भी मुअत्तल है, जिसके बाइस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत के सबब बारिशें मौत का सामान बन गईं। 24 घंटों में करंट लगने के वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अरबाब इख्तियार कब जागेंगे, कई सवालात जन्म लेने लगे हैं। कराची में मानसून की बारिशों से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। पूरे शहर में बिजली की तारें गिरने के वाकयात भी पेश आए। के इलेक्ट्रिक ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़कर अपनी पुरानी रवैश बरकरार रखते हुए बेशतर इलाकों की बिजली भी बंद कर दी। बारिश के दौरान करंट लगने से कीमती जानें भी जाने लगी। कारसाज के करीब मोटरसाइकिल सवारों पर बिजली के तार गिर गए। दारुल इस्लाम मस्जिद के करीब काम के दौरान मजदूर करंट लगने से जान की बाजी हार गया। मलेर मॉडल कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 12 के करीब करंट लगने से एक शख्स मौत के मुंह में चला गया। बहादुराबाद में मोटरसाइकिल सवार के इलेक्ट्रिक की गफलत की भीड़ चढ़ गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाद तारें गिरी, जिसके नतीजे में एक राहगीर जख्मी हो गया। बल्दिया कराची, हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। के इलेक्ट्रिक की लापरवाही और गफलत एक के बाद एक जान लेने लगी। इंतजामिया कब नोटिस लेगी, के इलेक्ट्रिक कब ख्वाबे गफलत से बेदार होगा, कई सवालात जन्म लेने लगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात जारी है। बारिश बरसने से मौसम की गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। मुरझाए चेहरे खेल उठे। कराची में अब्र रहमत बरसते ही मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बादल बरसने की नवीद सुनाई है। सावन रुत की आई, बारिशों का मौसम दिल में उतरने लगा। जा बजा कोसो कजा के रंग बिखर गए। सब्जे ने भी ताजगी की चादर ओढ़ ली। हर मंजर धुलकर दिल फरेब हो गया। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं ठंडी हवाओं ने समा बांध रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। शहर इक़्तिदार पर बादलों की अटकेलियां जारी हैं। शहर कायद में भी शहरियों ने बारिश पर सुख का सांस लिया। मियां वाली, कमर मशानी, दाऊद खेल समेत गिरदोनवा में सुबह होते ही गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। चक्करगढ़ और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम ज़ेरी सिंध, शमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में पीडीएमए ने सूबे में मानसून बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया।
एलामिये में कहा गया है कि मानसून बारिशों के दौरान अवाम तफरी मकामात और नदी नालों का रुख न करें। पीटीएम के मुताबिक रवां साल सूबे में मामूल से ज्यादा मानसून बारिशों का इम्कान है, इसलिए हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्वेटा में जारी किए गए एलामिये के मुताबिक मानसून बारिशों के दौरान नदी नालों के करीब रिहाइश पजीर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। हालिया मानसून बारिशों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद नशीबी इलाके ज़ेर-आब आए और बारिशों से सैकड़ों कच्चे मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। जापान में जारी बारिशों और सैलाब से हलाकतें बढ़ने लगी हैं। 55 अफराद मौत के मुंह में चले गए। लैंडस्लाइडिंग ने मकानात तबाह कर दिए। 30 लाख अफराद को इनखला की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जापान के जनूब मगरबी जजीरे कीशो में हफ्ते से जारी तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही के मनाजिर फैला दिए। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस मुतअद्दिद अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि दर्जनों लापता हो चुके हैं। कीशो हुकाम ने 30 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी। रेस्क्यू हुकाम ने 80,000 अफराद को पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बारिश और सैलाब से कीशो के कोमा मोतो नामी इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई और रिहायशी अपना घर बार छोड़कर खुले मैदानों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस दौरान बिजली की तरसील और मवासलाती निजाम तबाह होने से इमदादी कामों में शदीद रुकावटें पेश आ रही हैं, जबकि जुमे से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को रिलीफ पैकेज दिए जाने के बावजूद भी अशिया की कीमतों में इजाफा जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 2 रुपए से 30 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के दावे तो दूसरी जानब अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानब से जारी ताज़ा नोटिफिकेशन में लाल मिर्च, सब्ज इलायची और नमक की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक भी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। नई कीमत के बाद 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत 175 रुपए से बढ़ाकर 195 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 ग्राम सब्ज इलायची 30 रुपए तक महंगी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर नमक की कीमतों में भी 2 रुपए तक का इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 800 ग्राम आयोडीन नमक की कीमत 22 रुपए से बढ़ाकर 23 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 800 ग्राम क्रिस्टल आयोडीन नमक की कीमत 23 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में सब्जियों के दाम बेकाबू हो चुके हैं। टमाटर 120 और प्याज 70 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। आटे और चीनी के दाम अभी हुकूमत से कंट्रोल नहीं हुए तो अब सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। तमाम सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से शहरी परेशान हैं। टमाटर देखें इतने महंगे हो गए हैं, अब लोग गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा, इतनी महंगी सब्जी हो गई है। गवर्नमेंट का काम है ना इनको हैंडल करना। अब हम तो इनके पास आते हैं, कहते हैं जिधर से आपको सस्ता मिलता है ले लो, हमें मंडी से महंगा मिलता है। शहर में टमाटर 120 और प्याज 70 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हैरत है कि सिर्फ चंद रोज में टमाटर की कीमतें बढ़ी कि कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। अब 120 रुपए टमाटर हो गया, पहले देख ले सस्ता था 40 रुपए था, अब 60 रुपए, उसके बाद 120 रुपए हो गया है। सब्जी फरोशों का कहना था कि वो क्या करें, उन्हें सब्जियां मंडी से ही महंगी मिलती हैं, वो तो माकूल मुनाफा रख कर फरोख्त कर रहे हैं। महंगी पीछे से महंगी आ रही है, इसलिए हम खुद महंगी दे रहे हैं। जब पीछे से सस्ती आएंगी इसलिए हमारी ज्यादा भी बिकेंगी और ज्यादा कस्टमर को भी फायदा। शहरियों का कहना था कि हर साल ईद उल अजहा से कबल सब्जियों के दाम बढ़ाकर अवाम से नाजायज मुनाफा कमाया जाता है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सब्जियों के दाम नीचे लाने के लिए ठोस इकदाम करे ताकि महंगाई में कमी हो सके। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पंजाब में आटे और चीनी जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। पिलों में मौजूद स्टॉक की तस्दीक करवाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। पंजाब हुकूमत सूबे में आटे और चीनी की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए एक्शन में आ गई।
जखीरा अंदोजी रोकने के लिए पंजाब की मिलों में मौजूद स्टॉक्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने अहकाम जारी किए कि इंतजामी अफसरान स्टॉक्स के मुतालिक तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स आज शाम तक भिजवाएं। ताउन न करने वाली मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि स्टॉक के मुताबिक मार्केट में सप्लाई न करने वालों के खिलाफ इंसदाद जखीरा अंदोजी कानून के तहत कार्रवाई होगी। इजलास में फैसला किया गया है कि मिलों में स्टॉक्स को जब्त करके 24 घंटों में सरकारी नरखों पर मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। आटे और चीनी की सरकारी नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इजलास में ईद कुर्बान के सिलसिले में मवेशी मंडियां शहरों से बाहर मुंतकिल करने का भी असूली फैसला किया गया। इजलास में सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, कमिश्नर लाहौर डिवीजन दानिश अफजाल, CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। आईटेल मोबाइल फोन ने कामयाबी के 6 माह मुकम्मल कर लिए। एक कंपनी की ब्रांड मॉडल इकरा अजीज ने अपने पैगाम में कहा है कि आईटेल मोबाइल पायदार और जदीद ऐप से मुज़य्यन है। पाकिस्तान की तेजी से तरक्की करती हुई मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आईटेल ने अपना खास मकाम सिर्फ 6 माह में हासिल कर लिया है। कंपनी की जानिब से अपने सार्फिन के लिए खुसूसी पैगाम में अपनी बेहतरी का तसलसल बरकरार रखने का पैगाम जारी किया गया है। कंपनी की मॉडल इकरा अजीज ने मोबाइल कंपनी के 6 माह मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में सार्फिन और कंपनी को मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना था कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आईटेल ने तेजी से अपना नाम बनाया और सार्फिन के दिलों में घर किया। उनका कहना था कि ये मेरा पसंदीदा मोबाइल है। उम्मीद करती हूं मुस्तकबिल में भी कंपनी ऐसे ही नए मॉडल्स जारी करती रहेगी। शफकत, मोहब्बत और इंसानी खिदमत का इस्तारा। अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 4 बरस। अब्दुल सत्तार ईदी 1951 में कराची के इलाके खारादर में एक छोटे से क्लिनिक और एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया। एक एम्बुलेंस से शुरू होने वाली सर्विस आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज में से एक है। मजहब और फिरके, रंग और नस्ल की तफरीक के बगैर इंसानी खिदमत के लिए झोली से झोले तक सफर करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी जहाँ दुखी इंसानियत बिलकती से सख्ती नजर आई, वहाँ तदफीन का जिम्मा भी इस मौसम ने उठाया। उनकी समाजी खिदमात के सिले में उन्हें मुतअद्दिद कौमी और बैन अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 50 रुपए का यादगारी सिक्का जारी किया। कराची के तालीमी इदारे IBA ने इंसानी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री अता की। 6 दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी इंतकाल के वक्त तकरीबन 20,000 बच्चों के सरपरस्त के तौर पर रजिस्टर्ड थे। उनका शुरू करदा फलाई मिशन आज भी जारी है। भारतीय फौज के इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ 15 बरस की उम्र में मुसल्लह जदोजहद का आगाज करने वाले बुरहान वानी को जामे शहादत नोश किए 4 बरस बीत गए। सोशल मीडिया पर बुरहानी हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। कितने वानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी का 4था योम शहादत आज मनाया जा रहा है। बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को भारतीय फोर्सेज ने जिला अनंतनाग में शहीद किया गया था। कश्मीर के बेटे ने जान की कुर्बानी देकर अपने खून से तहरीक आजादी में नई रूह फूंक दी। वादी में चप्पे चप्पे बुरहान वानी की तस्वीर के साथ हजारों पोस्टर आवेजा किए गए हैं। हुर्रियत क़यादत ने शहीद बुरहान वानी को शानदार अल्फाज में खैराज अकीदत पेश किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि बुरहान वानी की बरसी को यौम इस्तक़लाल के तौर पर मनाया जाएगा। हड़ताल का मकसद आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय मज़ालिम के बारे में पैगाम भेजना है। कितना लहू है बहना
खेल के मैदान से आपको खबर दें कि तवील लॉकडाउन के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम्स का साउथहैम्पटन में टाकरा। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग, एक खिलाड़ी आउट। पहले ही मैच में बारिश की भी एंट्री। मैच ताखीर से शुरू हुआ।